हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों को पंकज क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसको में से 2.3 का पहला दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड है। यहाँ पे बोल रहा है कि हर एक का यहाँ k का मान ज्ञात करना है और हर एक में प्रत्येक में px का एक गुणनखंड ये है x - 1 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे SLN यानी कि सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि प्रत्येक में px का एक गुणनखंड है, यानी कि गुणनखंड का मतलब क्या होता है, उसको शून्यक होना होगा। तो x - 1 बराबर कितना होगा, 0। अब यहाँ पे देखिए x बराबर कितना होगा, 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस में था, यहाँ पे जो माइनस में था बराबर के राइट साइड जा करके प्लस में हो गया। समीकरण का ये नियम होता है, हम पहले भी आप लोग को बताए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या चीज बोल रहा है कि px जो k का मान ज्ञात कीजिए निम्नलिखित स्थितियों में px का मान मतलब एक गुणनखंड है। तो x का मान तो निकल गया, तो x का मान इसको में पुट करना है, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां पुट करना है। तो सबसे पहले देखेंगे तो px बराबर क्या होता है, px बराबर हम लोग जानते हैं क्या कि 0 होता है। और px का मान कितना दिया हुआ है, तो px के जगह पे यहाँ पे लिख देंगे x² + x + k, ठीक है, बराबर 0। यहाँ पे बराबर 0 है तो बराबर 0 दे देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, x के जगह पे 1 पुट करेंगे। यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 1 को पुट करेंगे। तो यहाँ पे x² है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद प्लस x है तो 1 करेंगे, प्लस 1 करेंगे, प्लस यहाँ k है तो k को इसी छोड़ देंगे, बराबर 0 तो 0। अब यहाँ पे देखिए x² का 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1। हमेशा कितना होता है, 1 गुना 1 की जगह कितना आएगा, 1। तो वही 1 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे 1 तो 1 ही रहेगा। उसके बाद प्लस k है तो प्लस k बराबर 0। ये दोनों जुटेगा, ये दोनों समान जाति के, ये दोनों के जोड़ेंगे, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस k बराबर 0। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, समीकरण के रूप में क्या करेंगे, k बराबर ये क्या हो जाएगा, -2। यानी कि यहाँ पे -2 क्यों आया, यहाँ पे देखिए प्लस में है, बराबर के राइट साइड जा करके क्या हो गया, माइनस में हो गया। समीकरण का ये नियम होता है, आप लोग को हम बताए हैं। तो यही k का मान कितना आ गया, -2, यही हो गया आंसर। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए px बराबर x² + kx + √2। यहाँ पे जो x का वैल्यू हम लोग निकाले हैं ना, यहाँ पे देखिए बोला क्या है कि प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड है। तो ये x का वैल्यू यहाँ पे भी पुट होगा, इस सभी के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग एक बार यहाँ पे निकाल चुके हैं x का वैल्यू, तो सब में नहीं निकालेंगे, ये हमारा टाइम का बर्बादी होगा। और अगर जो आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं, यहाँ पे भी निकालिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम लोग नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होता है, हम लोग जानते हैं क्या कि px बराबर कितना होता है, 0। और px का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2x² + kx + √2 बराबर 0 है तो बराबर 0 दे दिए। उसके बाद अब x के जगह पे कितना पुट करना है, 1। तो यहाँ पे देखिए 1 पुट करेंगे तो यहाँ 2x² है तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद प्लस kx है तो यहाँ पे k × 1 करेंगे, प्लस √2 है तो उसको इसे छोड़ेंगे, बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। और 1 गुना 2 करेंगे कितना होगा, 2, प्लस यहाँ k गुना 1 करेंगे कितना होगा, k, ओनली k, प्लस √2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, ये दोनों को बराबर के उस साइड भेज देंगे। तो k बराबर कितना हो जाएगा, पहले एक अगर जे ई बराबर के राइट साइड जाता है
तो क्या हो जाएगा -2, ठीक है। उसके बाद ई भी जाएगा तो ई भी -√2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -√2। यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। उसी तरीके से चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं तीसरा में यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि px बराबर kx² - 2√2x + 1। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे भी लिख लेंगे SLN। उसके बाद SLN का मतलब ये शॉर्ट फॉर्म होता है, सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म होता है SLN। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, तो क्या हम लोग फिर से जानते हैं क्या, px बराबर 0 और px का मान कितना दिया हुआ है kx² - 2√x + 1। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी मान रखेंगे, कितना x का मान रखेंगे। हम लोग निकाले हैं x का मान कितना आता है, बराबर 0 है तो बराबर 0 दे देंगे। x का मान कितना है तो 1 है, तो यहाँ पे k × 1 का स्क्वायर -√2 × 1 + 1 बराबर 0, ठीक है। अब k यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो 1 गुना k कितना होगा k -2 गुना 1 गुना √2 कितना होगा √2 + 1 है तो +1 और उसके बाद यहाँ पे 0। अब देखिए k बराबर क्या हो जाएगा +√2 - 1। ऐसा क्यों हम बोले, क्योंकि देखिए ये दोनों असमान जाति के हैं, इन लोग दोनों तो जुट नहीं सकता है, तो दोनों के बराबर के राइट साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ई माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, राइट साइड जाकर के क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ई प्लस में है तो बराबर के राइट साइड जाकर के माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगला भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि हम लोग जानते हैं चूंकि px बराबर 0, ये चीज लिखना ही है आपको। px की जगह पे कितना दिया हुआ है x² - 3x + k बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए k 1 का स्क्वायर हो जाएगा, x का वैल्यू रख दिए -3 1 + k बराबर 0। अब ई दोनों को क्या करेंगे गुना करेंगे, कितना होगा k -3 + k बराबर 0। सॉरी यहाँ पे देखिए 2 k दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 2 k दिया हुआ है तो इससे घबराना नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए तो क्या करेंगे, ई 2 k है, यहाँ पे 1 k, यहाँ पे भी 1 k, तो ई दोनों समान जाति के है, इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे तो ई कितना हो जाएगा 2k - 3 बराबर 0, यानी कि 2k बराबर कितना हो जाएगा +3, बराबर के राइट साइड जाकर क्या हो जाएगा प्लस में। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा k बराबर 3/2। ऐसा क्यों, क्योंकि समीकरण का नियम होता है कि जब भी कोई भी अंक बराबर के लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाता है तो क्या होता है प्लस में रहता है तो माइनस में हो जाता है, माइनस में रहता है तो प्लस में हो जाता है, और गुना में रहता है तो भागा में हो जाता है, भागा में रहता है तो गुना में हो जाता है। ये समीकरण का नियम होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे ई गुना में है, बराबर के राइट साइड जाकर के भागा में हो गया, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन का प्रश्नावली 2.3 का सोल्व कर चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन भी। अब आगे हम लोग सीखेंगे गुणनखंड। एक वीडियो आप लोग को स्पेशल गुणनखंड के ऊपर हम देंगे जो कि आप लोग को अच्छा से अच्छा समझ में आ जाए, इसीलिए तो अगला वीडियो में हम लोग गुणनखंड देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे चौथा क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि चौथा क्वेश्चन में गुणनखंड ही दिया हुआ है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।